जय हिंद बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक क्लास 9th के एक्सरसाइज 13.2। इस एक्सरसाइज में टोटल 11 क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कहा जा रहा है फर्स्ट क्वेश्चन कि द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर is 88 centimeter square. Find the diameter of the base of the cylinder. यानी कि बताया जा रहा है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर की कर्व सरफेस एरिया 88 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है और इसकी हाइट 14 सेंटीमीटर गिवन है। तो हमें फाइंड करना है कि इसकी डायमीटर क्या होगी। तो बाबू आप लोग देखोगे यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे कि हाइट ऑफ द सिलेंडर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाइट ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर and CSA curved surface area given is CSA of the cylinder equal to 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें फाइंड करनी है डायमीटर इसकी क्या होगी। यहाँ पर हम लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखेंगे 2 पाई के वैल्यू 22/7, रेडियस मेरे पास नहीं है, हाइट है 14 इज इक्वल टू 88। 7 टू जा 14 कट जाएगा और ये हो जाएगा 22 दूना 44 इंटू आर इंटू 2 इज इक्वल टू 88। ये 2 टाइम्स में कट जाएगा और ये 1 टाइम में, यानी कि रेडियस इज इक्वल टू क्या आएगा 1 सेंटीमीटर। तो अब हम यहाँ लिख लेंगे कि इसके डायमीटर हमें फाइंड करनी है। तो डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 मीटर आंसर, सॉरी सेंटीमीटर आंसर। आप लोग इस तरह से इसको बनाओगे, इसको नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कहा जा रहा है कि इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर एंड बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर। यहाँ पर सबसे पहले मेंसुरेशन में हम लोग को यह देखना है यूनिट्स। देखेंगे यहाँ कि हाइट मीटर में दिया है और डायमीटर सेंटीमीटर में दिया है, तो ये दोनों को हम लोग एक यूनिट में चेंज कर देंगे, या तो मीटर में या तो सेंटीमीटर में। फ्रॉम अ मेटल शीट हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ द शीट टू रिक्वायर्ड टू द सेम। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मेरे पास हाइट जो दिया है वह मीटर में दिया है। यहाँ लिखेंगे हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक इक्वल टू 1 मीटर। इसके बाद दिया है डायमीटर ऑफ द टैंक, तो इट्स डायमीटर इक्वल टू 140 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर यूनिट को मीटर में चेंज करेंगे। पहले इसका रेडियस लिखेंगे, तो r इज इक्वल टू 140/2 हो जाएगा 70 सेंटीमीटर। 70/100 को
डिवाइड करेंगे तो मीटर पर आ जाएगा 0.7 मीटर। क्लियर। अब हमें पता करना है कि हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ द शीट आर रिक्वायर्ड फ्रॉम द शेप। अब इसमें टोटल सरफेस एरिया हम निकालेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा स्क्वायर मीटर में कि हमारे पास शीट रिक्वायर्ड कितने होंगे, मेटल शीट। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे टीएसए ऑफ द टैंक इक्वल 2 पाई r into r plus h। 2 into 22/7 into r की वैल्यू 0.7 into 0.7 और h के वैल्यू 1 है। 2 into 22/7 into 0.7 into 1.7, ये कट जाएगा 0.1 टाइम में। अब हमारे पास क्या होगा कि 24 इंटू 1 इंटू 0.1 इंटू 1.7 इज इक्वल टू होगा 0.17। अब इसको हम इंटू कर देंगे, इंटू करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7.48 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। आंसर 7.48 मीटर। हो गया। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3 समझेंगे। कहा जा रहा है कि ए मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग इन इनर डायमीटर ऑफ अ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर, द आउटर डायमीटर बीइंग 4.4 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया। यहाँ पर आप इस फिगर को देखेंगे। इस फिगर में बताया जा रहा है कि जो आउटर रेडियस है वह दिया है 4.4 सेंटीमीटर, ये डायमीटर दिया है 4.4 सेंटीमीटर और इनर दिया है 4 सेंटीमीटर। यानी कि हम यहाँ से यहाँ समझेंगे कि यह जो होगा यह 4 सेंटीमीटर होगा और यहाँ से यहाँ तक दिया है 4.4 सेंटीमीटर, जो कि हाइट दोनों में सेम है। अब रही बात, यह समझना है कि क्रॉस सेक्शन क्या है। क्रॉस सेक्शन जो होता है, मान लो कि एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर की जो ये पार्ट है, ऊपर वाली पार्ट ये वाली, इसी को क्या कहा जाता है, क्रॉस सेक्शन कहा जाता है। क्लियर। जहाँ से मान लेते हैं कि क्रॉस सेक्शन में पानी की जो बहाव होगी टंकी का या कोई भी मेटल शीट का जो कि सिलेंड्रिकल होगा, वह उसके जो बेस होगा या बटन होगा वह होता है क्रॉस सेक्शन। अब हमें फाइंड क्वेश्चन में करनी है कि इनर कर्व सरफेस एरिया, सेकेंड में करना है आउटर कर्व सरफेस एरिया और थर्ड में करना है टोटल सरफेस एरिया। तो आप लोग देखेंगे एक एक क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हम कि डायमीटर क्या है। डायमीटर ऑफ इनर सिलेंडर इक्वल टू इनर सिलेंडर के डायमीटर हमारे पास 4 सेंटीमीटर दिया है, तो इट्स रेडियस क्या हो जाएगा, इट्स रेडियस को हम स्मॉल आर एज्यूम कर लेते हैं। 4/2 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड आउटर डायमीटर इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। तो इट्स रेडियस, इसको कैपिटल आर एज्यूम कर लेते हैं, 4.4/2 हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है फर्स्ट
कर्व सरफेस एरिया निकालना है इनर का, तो लिखेंगे इनर CSA यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई r इंच, 2 पाई r इंच। यहाँ पर इंच इज इक्वल टू दिया है कि 77 मीटर सेंटीमीटर लॉन्ग है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है वो 77 सेंटीमीटर है, जो कि हाइट का काम करेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू r है 2 इंटू हाइट है 77 का 22, तो कितना होगा 22 चौक 88 और 22 चौक 88 और 8 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि जो फर्स्ट क्वेश्चन आया इनर CSA कर्व सरफेस एरिया 968 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके बाद सेकंड को हम समझेंगे कि सेकंड में है आउटर कर्व सरफेस एरिया। सेकंड में है आउटर कर्व सरफेस एरिया, तो यहाँ लिखेंगे आउटर CSA ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू, तो आउटर के लिए भी फॉर्मूला वही रहेगा, केवल रेडियस की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो 2 पाई r इंच 2 इंटू 22/7 इंटू r की वैल्यू है 2.2 इंटू इंच की वैल्यू हो गया 77, ये कट जाएगा 11 टाइम में और ये हो जाएगा कितना 44 इंटू और 22 का 2 कैरी 2 और ये हो गया 24.2, तो 40। अब यहाँ इसके आगे देखेंगे कि थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि टोटल सरफेस एरिया इसका क्या है। थर्ड में कहा जा रहा है कि TSA ऑफ पाइप, तो TSA ऑफ पाइप इक्वल टू हम लिख सकते हैं जो इनर CSA, पहले इनर CSA ऑफ सिलेंडर प्लस आउटर, जो कि दोनों वैल्यू हम यहाँ नोट किए हुए हैं, आया है जितने वैल्यू, आउटर CSA प्लस, अब यहाँ देखेंगे कि हमारे पास टॉप और बॉटम का दोनों का रेडियस क्या होगा। तो इसके बाद देखो प्लस 2 पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा कि इनर CSA प्लस आउटर CSA प्लस 2 पाई इंटू r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। यह समझोगे आप लोग कि कैसे होगा, तो इसके बारे में हम बताएं आप लोग के कॉन्सेप्ट में। कॉन्सेप्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जरूर देख लेंगे एक बार। तो यहाँ पर यदि होलो सिलेंडर की बात की जाए तो उसमें क्या होगा कि ये टॉप और ये बटन का जो सर्कुलर पार्ट है, इस सर्कुलर पार्ट के कैपिटल R जो हम लिया आउटर रेडियस, उस आउटर रेडियस में से स्मॉलर रेडियस को घटा देंगे, यानी कि पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर करेंगे तो पाई कॉमन हो जाएगा, r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर होगा। अब रही बात कि 2 बार है तो 2 बार रहेगा, तो बात तो वही होगा कि 2 इंटू पाई r स्क्वायर माइनस 2 इंटू पाई r स्क्वायर, तो 2 पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, तो बात वही होगी जो कि हम लोग यहाँ पर लिखे हैं फॉर्मूला। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के लिए हमारे पास इनर CSA आया है 968 प्लस आउटर CSA आया है 1064.80 प्लस 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, कैपिटल रेडियस 2.2 का स्क्वायर
माइनस स्मॉल रेडियस 2 का स्क्वायर। अभी दोनों को ऐड कर लेंगे, दोनों को ऐड करने के बाद अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो जब यह दोनों ऐड करेंगे तो 2032.80 प्लस 44/7 इंटू ये कितना हो जाएगा 4.84 माइनस 4.2 टाइम्स में। अब यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। 2032.80 प्लस 44 इंटू 0.12, 2032.80 प्लस, अब ये इंटू हो जाएगा तो 12 4 जा 48, कैरी हो गया 4, 12 4 जा 48 और 52 हो जाएगा यहाँ 5.28। सबको ऐड कर देंगे। जब सबको ऐड करेंगे तो कितना होगा 12, यानी कि ये हो जाएगा 08 पॉइंट, ये हो जाएगा कितना 5 और ये हो गया 3, 6 8 हो जाएगा और ये हो गया 302 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। आई होप कि सबको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया जा रहा है कि द डायमीटर ऑफ अ रोलर is 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। अब कहा जा रहा है कि एक रोलर है, उस रोलर की डायमीटर दिया है 84 सेंटीमीटर और लेंथ दिया है 120 सेंटीमीटर। जो लेंथ है वो हमारे लिए हाइट के काम करेगा 120 सेंटीमीटर। इट्स टेक 500 कंप्लीट रेगुलेशंस। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 500 इसका कंप्लीट रेगुलेशन है। तो टू मूव वंस टू लेवल अ प्लेग्राउंड, फाइंड द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। हमें इसकी एरिया मीटर स्क्वायर में निकालनी है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि एक बार यदि वह रोलर रोटेट करेंगे तो कितना सेंटीमीटर कवर करेगा एरिया। तो सबसे पहले हम सेंटीमीटर में इसका ये निकालते हैं, CSA कर्व सरफेस एरिया। तो वैल्यू क्या है, डायमीटर ऑफ द रोलर, लिखेंगे डायमीटर ऑफ द रोलर इक्वल टू 84 सेंटीमीटर, 84 सेंटीमीटर। तो इट्स रेडियस हो जाएगा 84/2 यानी कि 42 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। तो इसका हाइट क्या हो जाएगा, हाइट इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। अब यहाँ हम निकालेंगे इसका CSA ऑफ द रोलर इक्वल टू, इसका CSA क्या होगा। तो आप लोग यहाँ समझोगे सबसे पहले CSA क्यों निकालेंगे। तो जब भी रोलर होगा तो रोलर में मान लेते हैं कि बिल्कुल गोल होगा ऐसे उसका, ये देखोगे मान लेते हैं कि यह मेरे पास पेज हो गया और इस पेज में रोलर जब भी रोल करेगा तो ये ऐसे ऐसे रोल करेगा, ये ऐसे ऐसे इस तरह से रोल करेगा, ठीक है। तो जब ये रोल करेगा तो इसमें ये वाली पार्ट और ये वाली पार्ट तो आएगा नहीं, ये पूरा ये पार्ट रहेगा। तो जब ये पार्ट रहेगा तो हम क्या कहेंगे, इसके टॉप और बॉटम फेस तो निकल गया बाहर, तो इसको क्या कहेंगे CS यानी लेटरल सरफेस एरिया। तो रोलर में क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया, जिसको हम लोग कर्व सरफेस एरिया भी कहते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर क्या होगा 2πRH, 2 × 22/7, रेडियस है 42
इंटू हाइट है 120, ये कट जाएगा 6 टाइम में। अब इसको इंटू करेंगे तो ये होगा 44 इंटू 72 और एक हो जाएगा 0। अब इसको इंटू कर दो 44 इंटू 720, 44 इंटू 720 करेंगे तो यह आएगा 3168 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर क्वेश्चन में और क्या कहा जा रहा है कि इट टेक्स 500 कंप्लीट रेगुलेशन। तो ये तो हमारे लिए हो गया वन टाइम की, एक बार की। तो यहाँ लिख लेते हैं कि द एरिया कवर बाय वन रेगुलेशन इक्वल टू 316800 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 500 टाइम्स रेवोल्यूशन इक्वल टू हो जाएगा 316800 इंटू 500। अब इसको हम लोग इंटू कर लेंगे। इंटू करने के बाद इसको मीटर में निकाल लेंगे। पहले आप इतना नोट कर लो। अब इसके बाद अब यहाँ इंटू करेंगे 316800 इंटू 500, 5 से इंटू कर दो 8, 5 से 40 कैरी 4 और यह हो गया 30 और 4 34, यह हो जाएगा कैरी 3 और 5 और 3 8 और यह हो जाएगा कितना 15 00 और यह हो गया 00। अब यहाँ पर इसको हम मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे। तो मीटर स्क्वायर में जब चेंज करेंगे तो आएगा 1584,000,000 बाई 100 इंटू 100। यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे। सॉरी यहाँ देखेंगे आप लोग, यहाँ पर एक 0 अधिक हो गया है, इसको हटा दो। इसमें भी यहाँ सट जाएगा तो एक 0 यहाँ पर कम आ जाएगा, यहाँ भी और यहाँ भी। बाई मिस्टेक वहाँ 0 बढ़ गया था, 00 से 00 कट जाएगा तो मेरे पास टोटल आएगा 1584 मीटर स्क्वायर आंसर। क्लियर? आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। 1584 मीटर स्क्वायर आंसर। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहा जा रहा है कि ए सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर in a diameter and 3.5 meter in height. Find the cost of painting the curved surface area of a pillar at a rate of 12.50 per meter square। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है जी। यहाँ पर कहा जा रहा है कि डायमीटर दिया है 50 सेंटीमीटर और उसके हाइट दिया है 3.5 मीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दोनों यूनिट को एक में सॉल्व करेंगे। तो मेरे पास हाइट जो दिया है वो मीटर में दिया है और डायमीटर जो दिया है वो सेंटीमीटर में दिया है। सबसे पहले लिखेंगे कि डायमीटर ऑफ द पिलर इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, तो इट्स रेडियस इक्वल टू 50/2 कट जाएगा तो 25 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 25/100। जब 25/100 होगा तो इसको मीटर में चेंज कर लेंगे, ये हो जाएगा
0.25 मीटर। और हाइट क्या है? हाइट इज इक्वल टू 3.5 मीटर है। क्वेश्चन में क्लियर कहा है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ द पिलर। तो अब यहाँ लिखेंगे कि CSA ऑफ द पिलर इक्वल टू 2 पाई आर एच 2 इंटू 22/7, रेडियस है 0.25 और हाइट है 3.5। ये कट जाएगा 0.5 टाइम में। अब यहाँ सॉल्व करेंगे। 22 दूना 44 इंटू 25/125 0.125। अब इसको इंटू करेंगे। जब इसको इंटू करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 5.5 मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि इसका खर्चा आ रहा है पेंट करने में 12 रुपया 50 पैसा। लिखेंगे कि द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर पेंटिंग इक्वल टू ₹12.50। तो टोटल कॉस्ट इक्वल टू 5.5 इंटू 12.50 इज इक्वल टू ₹68.75। आंसर 68.75 आंसर। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बताया जा रहा है समझेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया राइट सर्कुलर सिलेंडर का दिया है 4.4 मीटर स्क्वायर। इसके बाद कहा जा रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज 0.7 मीटर तो फाइंड इट्स हाइट। हमें हाइट फाइंड करनी है। तो यहाँ पर इसका रेडियस दिया है। देखोगे आप लोग ये कैसे बनेगा। लिखेंगे कि रेडियस ऑफ द सिलेंडर इक्वल, बहुत इजी क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू 0.7 मीटर एंड इसका कर्व सरफेस एरिया दिया है CSA ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू 4.4 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा CSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 4.4। हमें एच की वैल्यू फाइंड करनी है 2 इंटू 22/7 और रेडियस 0.7 इंटू एच इज इक्वल टू 4.4। इसको कटा देंगे 0.1 टाइम में। ये हो जाएगा 22 दूना 44 इंटू 0.1 इंटू एच इज इक्वल टू 4.4। तो इसमें से इंटू होगा तो 4.4 इंटू एच इज इक्वल टू 4.4। ये पूरा इससे कट जाएगा एच इज इक्वल टू 1 मीटर। आंसर एच इज इक्वल टू 1 मीटर। आंसर। ओके, अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। पहले इसको नोट कर लो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 कहा जा रहा है कि द इनर डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर, इट इज 10 मीटर डीप। बताया जा रहा है कि एक सर्कुलर कुआं है जिसके हाइट दिया है 10 मीटर, जो कि डीप है वह हाइट का काम करेगा 10 मीटर है, और इसमें डायमीटर दिया है 3.5 मीटर। तो इसके रेडियस हम निकाल लेंगे कि 3.5/2 हो जाएगा और दोनों वैल्यू मीटर में है। तो क्वेश्चन फर्स्ट कहा जा रहा है कि इट्स इनर कर्व सरफेस एरिया
इसके इनर कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे डायमीटर ऑफ द वेल इक्वल डायमीटर ऑफ द वेल इक्वल टू 3.5 मीटर। तो हो जाएगा इट्स रेडियस इक्वल टू 3.5/2 मीटर। और यहाँ डीप दिया है हाइट इक्वल टू 10 मीटर। तो सी एस ए क्या हो जाएगा, सी एस ए ऑफ द इनर वेल इक्वल टू 2πRH 2 into 22/7 into R 3.5/2 और H है 10। ये हम इसके फॉर्म में रख लें ताकि घटाने में इजी होगा। 2 से 2 कट जाएगा और 3.5 0.5 10 में कट जाएगा। ये हो गया कितना 5 22 into 5 10 या 50 5.0 110 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सेकेंड कि द कॉस्ट ऑफ plastering this curved surface area at the rate of ₹40 per meter square। अब देखोगे इसमें कि प्लास्टर किया जा रहा है कि प्लास्टरिंग का इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, जो कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 40 रुपया आ रहा है। तो लिखेंगे कि द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर प्लास्टरिंग ₹40। टोटल कॉस्ट इक्वल टू ₹40 into 110। यह हो जाएगा 11 4 जब 4400 रुपीज। आंसर क्लियर। अब यहाँ नेक्स्ट समझेंगे क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए पहले। क्वेश्चन नंबर 8 कहा जा रहा है कि इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर एंड डायमीटर 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखोगे दोनों यूनिट अलग अलग है। लेंथ दिया है 28 मीटर और जो इसके डायमीटर दिया है वो 5 सेंटीमीटर में दिया है। तो इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे। कहा जा रहा है कि फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। तो इसके टोटल सरफेस हमें निकालना है, यानी कि टीएसए निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे रेडियस ऑफ पाइप, रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल पाइप इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इसको लिख सकते हैं यहाँ पर कि इट्स रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप इज इक्वल टू 5/2, क्योंकि डायमीटर दिया है 5 सेंटीमीटर। तो यह हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर को लिख सकते 0.025 मीटर। क्लियर। अब यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है हाइट इसकी 28 मीटर, हाइट इक्वल 28 मीटर। हमें फाइंड क्या करनी है, फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस ऑफ द सिस्टम। तो टीएसए ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा, टीएसए ऑफ पाइप इक्वल टू, तो टीएसए ऑफ रेडिएटिंग सरफेस पाइप इक्वल टू हो जाएगा 2πr इंटू आर प्लस एच। तो फॉर्मूला पर रखेंगे इसको 2 into 22/7
रेडियस है 0.025 इंटू 0.025 प्लस हाइट है 28, ये हो गया 44/7 इंटू 0.025 इंटू जो जगह 28.025। अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0.025 इंटू 28.025, और किसी एक वैल्यू को यहाँ कट करेंगे या इंटू कर देंगे, तो जब इंटू करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 30.8275/7, जो कि अप्रॉक्स में इसका आंसर आएगा 4.4 मीटर स्क्वायर अप्रॉक्स, क्योंकि ये पूरा पूरा कटेगा नहीं तो ये हो जाएगा अप्रॉक्स मीटर स्क्वायर आंसर। Pause the video and note down this answer. क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहा जा रहा है फाइंड, मतलब ज्ञात करना है क्या। फर्स्ट क्वेश्चन कि द लेटरल और कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज 4.2 मीटर इन अ डायमीटर एंड 4.5 हाई। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पर कि कर्व सरफेस एरिया हमें निकालना है, जिसमें दिया है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के कि इसके जो टैंक है, टैंक के डायमीटर है 4.2 मीटर। लिखेंगे डायमीटर ऑफ द टैंक इक्वल टू 4.2 मीटर एंड इट्स रेडियस हो जाएगा, इट्स रेडियस इज इक्वल टू 4.2/2 इज इक्वल टू 21 मीटर, और हाइट इसका क्या है, हाइट इज इक्वल टू 4.5 मीटर। ये हो गया हाइट। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इसका लेटरल और कर्व सरफेस एरिया, दोनों तो बात एक ही है, लेटरल और कर्व। तो CSA ऑफ द टैंक इक्वल टू 2πRH 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 2.1 इंटू हाइट है 4.5। ये कट जाएगा 0.3 टाइम में, और यह हो जाएगा 22×44 और 3×5 = 50 और 3×4 = 12 13, यहाँ हो जाएगा 44 इंटू 1.35, 44 इंटू 1.35, तो हो गया 59.40 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। 9 के 2 में कहा जा रहा है कि हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ दैट स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्ट इन मेकिंग द टैंक। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि टोटल उसमें कितने स्टील लग रहे हैं, जो कि 1/12 पार्ट इसके वेस्ट हो रहे हैं। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर इसके सेकेंड में निकालेंगे TSA ऑफ टैंक। TSA ऑफ टैंक इक्वल टू 2πR इंटू R प्लस H।
2 into 22/7 into radius 2.1 into radius 2.1 प्लस हाइट 4.5 कट जाएगा 0.3 टाइम्स में 44 गुना 0.3 इंटू यह हो जाएगा 6.6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 44 इंटू यह हो जाएगा 60 18 और 18 1 19 1.98 यानी 87.12 मीटर स्क्वायर इंटू करने पर आएगा 87.12 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 1/12 दैट अ शीट एक्चुअली यूज्ड वाज अ वेस्ट इन मेकिंग द टैंक। अब यहाँ देखेंगे कि इसमें 1/12 पार्ट यूज हो रहा है तो कितने एक्चुअल शीट है वो तो हम निकाल लेंगे। पहले यहाँ लिखेंगे लेट द एक्चुअल एरिया ऑफ शीट यूज्ड इक्वल द actual area of steel used equal to x मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ इसका वेस्ट कितना है तो एरिया ऑफ द वेस्टेड इक्वल टू 1/12 तो यूज इसमें कितना हुआ तो क्या करेंगे हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो पता चल जाएगा कि यूज कितना हुआ। तो एरिया ऑफ स्टील यूज्ड नाउ एरिया ऑफ स्टील यूज्ड in the tank equal to x minus x by 12 equal to 12 into 12x minus x equal to 11x by 12 11x by 12 बोर्ड थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है आप लोग यहाँ देख लोगे 11x by 12 है। अब यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात की जा रही है कि ये दोनों टैंक जो अभी टोटल सरफेस एरिया के बराबर होगा। पहले इतना नोट कर लो उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। देखोगे इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दें कि 11x by 12 इज इक्वल टू एरिया कितना है 87.12 11x इज इक्वल टू 87.12 इंटू 12 तो x इज इक्वल टू क्या होगा 87.12 इंटू 12 बाई 11। अब इसको कट कर देंगे कट जाएगा 87.12 11 से 7.92 टाइम्स में 7.92 इंटू 12 इज इक्वल टू होगा 95.04 मीटर स्क्वायर। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 95.04 मीटर स्क्वायर यहाँ पर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 समझेंगे। कहा जा रहा है कि इन द फिगर आप लोग के बोर्ड पर है। इन द फिगर यू सी द फ्रेम ऑफ अ लैम्प सेट. It is to be covered with a decorative cloth.
अब इस फिगर को कपड़े से डेकोरेट किया जाता है, कवर लगाकर। कहा जा रहा है कि द फ्रेम हैज अ बेस डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर। इस फ्रेम का जो डायमीटर है वह 20 सेंटीमीटर यूनिट सेंटीमीटर में है, एंड हाइट 30 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट है वह कितना है 30 सेंटीमीटर, और यह हो जाएगा डायमीटर 20 सेंटीमीटर। अब कहा जा रहा है कि ए मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी गिवन for folding it over the top and bottom of the frame। अब इसमें मार्जिन किया जा रहा है 2.5 सेंटीमीटर का, इधर भी 2.5 सेंटीमीटर और इधर भी 2.5 सेंटीमीटर बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि इसकी हाइट बढ़ जाएगी। अब कहा जा रहा है कि फाइंड हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैंप शेड। तो हमें यह निकालना है कि लैंप शेड का रिक्वायर कितना होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखोगे यहाँ पर कि इसमें हाइट हम बढ़ा देंगे 2.5 सेंटीमीटर, यह हो गया। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू मेरे पास 30 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ 2.5 सेंटीमीटर है, और इधर भी बढ़ेगा 2.5 सेंटीमीटर, तो यह भी हो गया 2.5 सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात है कि हाइट बढ़ गया। अब यहाँ पर देखोगे इसमें सबसे पहले इसको बनाने के दो तरीके हैं। इसमें क्या करेंगे कि पहले इस बेस का सर्कमफ्रेंस निकाल देंगे और हाइट से इंटू कर देंगे तो आ जाएगा क्लियर। या इसमें यह कर सकते हैं कि इसमें हाइट बढ़ा देंगे और कर्व सरफेस एरिया निकाल देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखेंगे यहाँ, अब लिखो यहाँ पर कि डायमीटर ऑफ द लैंप सेट, यानी कि फ्रेम लिख देंगे हम यहाँ, डायमीटर ऑफ द फ्रेम इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो इट्स रेडियस क्या हो जाएगा 20/2 यानी 10 सेंटीमीटर, और हाइट यहाँ लिखेंगे। जब मार्जिन किया जा रहा है तो हाइट में बढ़ जाएगा 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5 दोनों तरफ, तो 35 सेंटीमीटर। अब कवरिंग किया जाएगा इसका, तो क्या हो जाएगा CSA ऑफ द फ्रेम इक्वल टू 2 पाई RH 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस की वैल्यू है हमारे पास 10 और हाइट है 35। ये कट जाएगा कितने बार में 5 टाइम में, तो हमारे पास वैल्यू आएगा इसका 5, ये 44 इंटू 50 इज इक्वल टू 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। केवल यह क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा देखने के लिए है, और इस क्वेश्चन में बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 इजी क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ कम नहीं है। अब लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के समझेंगे हम लोग, है ना। चलो नोट डाउन कर लो पहले इसको, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन। जहाँ कहीं आप लोग को दिक्कत होगी, डाउट होगी, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, आप लोग को तुरंत बता दिया जाएगा। लास्ट नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझोगे क्लियर हो जाएगा। कहा जा रहा है कि द स्टूडेंट ऑफ अ विद्यालय वेयर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन अ कंपटीशन फॉर मेकिंग और डेकोरेटिंग पेन होल्डर। एक विद्यालय के बच्चे जो है वह कंपटीशन में पार्टिसिपेट हो रहे हैं और पेन होल्डर को डेकोरेट कर रहे हैं इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद द बेस यूजिंग अ कार्डबोर्ड। जो डेकोरेट कर रहे हैं वो सिलेंड्रिकल बेस के हैं और वो कार्डबोर्ड से उसकी बनाया जा रहा है।
ईच पेन होल्डर वाज बी ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। प्रत्येक पेन होल्डर जो है वह 3 सेंटीमीटर की है और हाइट जो है 10.5 सेंटीमीटर की है। द विद्यालय वाज टू सप्लाई द कॉम्पिटिटर्स विद द कार्डबोर्ड। विद्यालय जो है उसमें कार्डबोर्ड सप्लाई कर रही है। उसके बाद कहा जा रहा है कि इफ देयर वेयर 35 कॉम्पिटिटर्स, और वहाँ टोटल 35 कॉम्पिटिटर्स हैं, हाउ मच कार्डबोर्ड वाज रिक्वायर्ड टू बी बाउंड फॉर द कंपटीशन। अब हमें यहाँ निकालना है कि इसमें कितने जो है कंपटीशन के यह रिक्वायरमेंट है जो कि कार्डबोर्ड की दिया है क्वेश्चन में कि हाउ मच कार्डबोर्ड वाज रिक्वायर्ड, तो कार्डबोर्ड कितने रिक्वायरमेंट है टू बी द बाउंड फॉर अ कंपटीटर, कंपटीटर के लिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रेडियस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, रेडियस इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड हाइट यहीं पर लिख देते हैं, हाइट इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर। अब रही बात, then the pen holder have only one base। अब पेन होल्डर में जो होगा बेस तो एक ही होगा, एक तरफ से तो पूरा ऐसे रहेगा, एक तरफ से ऊपर बंद रहेगा, ऊपर ओपन रहेगा, नीचे बंद रहेगा। तो लिखेंगे द पेन होल्डर have only one base। These are open at one end। इक्वल टू लिख सकते हैं हम कि टीएसए ऑफ पेन होल्डर, टीएसए ऑफ पेन होल्डर इक्वल टू, तो टीएसए ऑफ पेन होल्डर क्या हो जाएगा, पाई आर 2 पाई आर एच कर्व सरफेस एरिया, और एक हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक ही है वो पेन है यहाँ पर क्लियर, एक ही है वो पेन, तो एक ही पाई आर स्क्वायर होगा, एक नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 तो कॉमन नहीं हो पाएगा, पाई और आर कॉमन हो जाएगा, 2h प्लस आर बच जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है, रेडियस 3 सेंटीमीटर, 2 इंटू हाइट कितना है 10.5 प्लस रेडियस 3, 22/7 इंटू 3 इंटू ये हो गया 20.5, 21 हो जाएगा प्लस 3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 22/7 इंटू 3 इंटू 24, कटेगा तो नहीं है। अब यहाँ पर मेरे पास इतना छोड़कर आगे क्वेश्चन में दिया है कि इस तरह के टोटल 35 पेन होल्डर्स है, यानी कि 35 कॉम्पिटिटर्स हैं, तो 35 पेन होल्डर्स ही रहेगा। तो यहाँ लिख लो नाउ टीएसए ऑफ 35 पेन होल्डर्स इक्वल टू 22/7 इंटू 3 इंटू 24 इंटू 35, यह कट जाएगा 5 टाइम में और इसको इंटू कर देंगे। जब इंटू करेंगे तो 22 66 हो जाएगा और यह हो जाएगा कितना 20, 120, 12 छक 72 के 2, 12 छक 72 और 72 और 7 19, यानी कि 12 छक 72 हो जाएगा और 7 यानी कि 79 0 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, यानी हमारे पास आंसर आएगा 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप के लिए 13.2
यदि आपको कहीं भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। लास्ट तक जुड़े रहने के लिए सबको धन्यवाद। ओके बाय, टेक केयर एवरीवन।